एक आम आदमी जिसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जब कुछ गुंडों ने उसका पपी छीन लिया तो वो अकेला ही पूरे डेंजरस अंडरवर्ल्ड से भिड़ गया। ये कहानी है जॉन विक की, जो कभी दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन था, लेकिन अपनी वाइफ के प्यार की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके अंदर के मॉन्स्टर को दोबारा जगा दिया। जॉन विक जो अपनी वाइफ हीलन को एक बीमारी की वजह से खो देता है, लेकिन हीलन मरने से पहले जॉन के लिए एक आखिरी निशानी पप्पी छोड़कर जाती है ताकि जॉन कभी खुद को अकेला महसूस ना करे। लेकिन जॉन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक दिन जॉन अपनी क्लासिक कार लेकर बाहर निकलता है। वहां कुछ गैंगस्टर उसकी कार खरीदना चाहते हैं। जॉन मना कर देता है। उस रात वही गैंगस्टर जॉन के घर पहुंच जाते हैं। वो लोग जॉन को बुरी तरह पीटते हैं, उसकी कार चुरा लेते हैं और गैंगस्टर की सबसे बड़ी गलती, उसके पपी को मार देते हैं। ये पपी जॉन की वाइफ की आखिरी निशानी थी। यहीं से जॉन के अंदर का पुराना किलर दोबारा जिंदा हो जाता है। जब गैंगस्टर का बॉस वीगो जान पाता है कि उसके बेटे ने जॉन विक के साथ ये सब किया है तो वो शॉक हो जाता है। उससे पता होता है कि जॉन कोई आम आदमी नहीं है। जॉन वही आदमी है जिसे कभी इम्पॉसिबल मिशंस के लिए भेजा जाता था। पूरा अंडरवर्ल्ड जॉन विक के नाम से डरता है। अब वीगो समझ जाता है कि उसके बेटे ने अपनी मौत को खुद बुलाया है। जॉन अपने पुराने वेपन्स और इक्विपमेंट निकालता है। कई सालों बाद वो दोबारा एक्शन में लौट आता है। अब उसका सिर्फ एक ही मिशन है, अपने पप्पी और अपनी वाइफ की आखिरी याद का बदला लेना। जो भी उसके रास्ते में आता है जॉन उसे बिना किसी रहम के खत्म करते जाता है। जॉन अब वीगो के बेटे को ढूंढने लगता है और जॉन को पता चल जाता है कि वीगो का बेटा एक नाइट क्लब में छुपा हुआ है। जॉन वहां पहुंचता है और अकेले ही डजन्स क्रिमिनल्स का सामना करता है। हर तरफ गोलियां चल रही होती है, लेकिन जॉन की ट्रेनिंग और स्किल्स सब पर भारी पड़ती है। गैंगस्टर मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अब उसको भी ये समझ आ जाता है कि जॉन को रोकना नामुमकिन है। जॉन को मारने के लिए उसके सर पर बड़ा रिवॉर्ड रख दिया जाता है। अब पूरे सिटी के असैसिन्स जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। कई पुराने दुश्मन और कुछ पुराने दोस्त भी कहानी में सामने आते हैं, लेकिन जॉन हर अटैक से बच निकलता है। उसका फोकस अभी भी सिर्फ बदले पर होता है। आखिरकार जॉन उस आदमी तक पहुंच ही जाता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। गैंगस्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उससे कोई मौका नहीं देता। कुछ ही पालों में जॉन अपना बदला पूरा कर लेता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वीगो के बेटे की मौत होते ही वीगो को पता चल जाता है और वीगो बदले में जॉन के सबसे करीबी दोस्त को मारने पहुंच जाता है। जॉन का दोस्त बचने की कोशिश करता है, लेकिन वीगो उसे कोई मौका नहीं देता है और वीगो जॉन के दोस्त को मार देता है। अपने दोस्त को मारा हुआ देखकर जो के सर पर खून सवार हो जाता है। तभी विग्गो के एक आदमी ने विग्गो की लोकेशन जॉन को बता दी और जॉन अब अपने दोस्त का बदला लेने के लिए विग्गो को मारने के लिए निकल जाता है। विग्गो जॉन से बचने के लिए कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे विग्गो की कार एक खंबे से जाकर टकरा जाती है। विग्गो के आदमी विग्गो को बचाने के लिए जॉन से लड़ने लगते हैं, लेकिन जॉन के सर पर खून सवार था। जॉन एक एक करके विग्गो के सभी गुंडों को मार देता है और अब जॉन और विग्गो आमने सामने होते हैं। विग्गो चाकू से जॉन के पेट में हमला करता है और जॉन विग्गो का हट पकड़ के तोड़ देता है और विग्गो से चाकू छीन लेता है और जॉन विग्गो को वही मार देता है। बदला पूरा करने के बाद जॉन घायल हालत में वहां से निकलता है। उससे एक और पपी मिलता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिल्म यही खत्म होती है, लेकिन जॉन विक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे उसकी जिंदगी में और भी बड़े चैलेंजेस आने वाले थे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।